नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़ और मैं बिट्टू कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हमारे साथ नगर परिषद अररिया के वार्ड नंबर 9 के श्री दीपा आनंद जी हमारे साथ हैं, जो कि बीते 5 वर्षों से वार्ड पार्षद हैं। और हमारे साथ अविनाश आनंद जी हैं, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो चलिए आज इन दोनों से हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये लोग नामांकन दर्ज करके आए हैं नगर परिषद वार्ड नंबर 9 से वार्ड पार्षद के लिए। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप बीते 5 वर्षों से आप लोग वार्ड पार्षद हैं, तो इस बार क्या नया देखने को मिलेगा वार्ड के सदस्यों के लिए और वार्ड के जनता के लिए? आप लोग क्या नया करने वाले हैं? अररिया नगर परिषद का सबसे पोस्ट इलाका है वार्ड नंबर 9। घनी आबादी है यहाँ पे। कच्ची सड़कों का जाल यहाँ था। पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगभग मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि यहाँ के ढेर सारे सड़कों का पक्कीकरण कर लिया जाए। सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ की जो रह गई है, कुछ सड़कों के निर्माण के अलावा, कि यहाँ पे जो जल जमाव की समस्या है। तो अगले 5 वर्षीय में अगर यहाँ की आम जनता, सामान्य जनता हमें दोबारा जनप्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करती है, तो मैं ये वादा करता हूँ कि अगले 5 वर्ष में जो ड्रेनेज व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करवाऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पे लोक आस्था का महापर्व नहर पे मनाया जाता है। नहर के दोनों तरफ जो छठ व्रतियाँ हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं के मौजूदगी में छठ पर्व मनाते हैं। तो नहर को भी सुदृढ़ और सौंदर्यीकरण करवाने की दिशा में योगदान दूंगा। और वहाँ पे श्रीनुमा छठ घाट और बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पेवर ब्लॉक करवाने की पूरी व्यवस्था मैं यहाँ पे सुनिश्चित करवाऊँगा। जो बाकी अधूरे सड़क बच गए हैं, कच्ची इलाका, भुदान का जो इलाका है और गोरी टोला का इलाका, यहाँ पे कुछ सड़कें अभी भी कच्ची हैं, जिनका निर्माण एकदम निश्चित रूप से होगा। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ की जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन ज़मीन का सही कागजात नहीं रहने की वजह से उन लोगों को आवास योजना का लाभ इस बार नहीं मिल पाया। तो मेरा प्रयास होगा कि हम सरकार से मांग करेंगे, नगर आवास विभाग से मांग करेंगे कि जो ऐसे निर्धन परिवार के लोग हैं जिनका नाम गरीबी रेखा में दर्ज है, तो उनको होल्डिंग नंबर के आधार पे, होल्डिंग रसीद के आधार पे आवास योजना का लाभ मुहैया कराया गया। पिछले 5 वर्षों से आप वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड सदस्य हैं, तो इस बार के मतलब पिछले 5 वर्ष में आपने क्या ऐसा किया जो जनता आपको दोबारा फिर से चुनकर वार्ड का मेंबर बनाए? ऐसा काम क्या किया आपने? देखिए, हमने पहले ही बताया कि सबसे घनी आबादी और बड़ा क्षेत्रफल वाला वार्ड है हमारा वार्ड नंबर 9। और हमने पिछले 5 वर्ष में जितनी लगभग कच्चों सड़कों का पक्कीकरण करवाया, जिसमें से 22 सड़क का निर्माण हो चुका है। 7 सड़क का निविदा, पक्कीकरण का निविदा अखबार में आ चुकी है। जल्दी इसकी निविदा होगी, फिर इस पर काम होना है। ढेर सारे सड़कों का प्राक्कलन तैयार है। इसके अलावा मेरे द्वारा जो आवास योजना का लाभ है, 2 अलग अलग फेज में लगभग सैकड़ों लोगों को आवास योजना की लाभ दी गई, शौचालय योजना का लाभ दिया गया। लगातार कैंप लगाकर लोगों का जो राशन कार्ड बनवाने का काम हो, लेबर कार्ड बनवाने का काम हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दिशा में भी हमने सशक्त रूप से काम करवाया है। आप देखे होंगे कि प्राकृतिक आपदा जब 2017 में बाढ़ के रूप में आई थी और 2020 और 21 में वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, इस दौरान मेरे द्वारा एकदम लगातार कई दिनों तक राहत कार्य चलाया गया। जो ज़रूरतमंद लोग थे, गरीब लोग थे, जिनका काम धंधा बंद हो गया था, खाने की दिक्कतें उनको थी, तो ऐसे लोगों के बीच लगातार मेरे द्वारा राशन वितरण किया गया था, जिसमें लगभग सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए थे। इसके अलावा कोरोना काल में मेरे द्वारा सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लोव्स का भी लगातार वितरण किया गया। और कई लगभग 25 वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिससे कि सैकड़ों लोग वैक्सीन लेकर इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी हमारे द्वारा वार्ड में वार्ड सुरक्षा समिति की गठन की गई और इसके अंतर्गत रात्रि सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति कर उनके द्वारा लगातार रात्रि में प्रहरी देने का काम किया जा रहा है, जिससे चोरी की घटना में पहले से काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा लोगों की जितनी भी समस्याएं, चाहे वो विद्युत पोलिंग की बात हो, लगभग 300 विद्युत पोलिंग
मेरे प्रयास से गड़वाया गया, उस पर विद्युत तार लगवाया गया। अभी नगर परिषद से हम लोगों को 42 LED वेपर लाइट मिला था और उसके अलावा 217 वेपर लाइट नगर पार्षद खुद अपने निजी प्रयास से खरीद करवाएं और पूरे वार्ड में अभी लगभग 259 वेपर लाइट पोलों पर लगा हुआ है। इसके अलावा जितने भी ज़रूरत का जो भी काम है, लोगों के द्वारा जो भी समस्या या इच्छा जाहिर की गई, उसको मेरे द्वारा अथक प्रयास करके ससमय पूरा करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा अगर आप धार्मिक क्षेत्र में आते हैं तो धार्मिक क्षेत्रों में भी कई मंदिरों का भी जीर्णोद्धार, निर्माण के अलावा कार्यक्रम करवाने का भी हम लोगों ने लगातार काम किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो कोई ऐसा काम जो आपके कार्यकाल में आधा हो चुका है, फिर आधा बाकी है, उसके बाद बीच में ये चुनाव आ गया, कोई ऐसा काम? जी, सड़कों का जाल जो बिछना था पूरे इलाके में, खास करके भूदान काफ़ी निचला इलाका है, बरसात के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आम लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे इलाकों में देखिए लगातार मेरे द्वारा मिट्टी, राविस, बेडमिसाली भरवा कर उनको समतल करवाने का काम किया गया है। कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे पक्कीकरण सड़क का निर्माण होना था। APS रोड जो इस वार्ड का सबसे महत्वपूर्ण रोड है, उस रोड का निर्माण होना था, लेकिन नगर निकाय का एक ऐसा व्यवस्था आई है कि जिसमें 20 फीट से जो अधिक चौड़ी सड़क है उसका निर्माण नगर निकाय नहीं कर सकती। इसीलिए हम लोगों ने RCD में इस सड़क को हस्तांतरण के लिए प्रयास किया है। जल्द ही हस्तांतरण RCD में होगा और इस चौड़ी सड़क का 2 लेन चौड़ी सड़क का निर्माण महादेव चौक से APS जाने वाली पथ की होगी। और जितना भी जो अधूरा कार्य इस कार्यकाल में रह गया, जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए समय के अभाव में, उस सारे कार्य का प्राक्कलन तैयार है, निविदा में है। बाकी सारे कार्य अगर जनता का पूरा भरोसा और आशीर्वाद समर्थन मुझे मिला तो आने वाले समय में जनता खुद देखेगी कि जितने विकास के काम यहाँ होने थे वो मजबूती के साथ होंगे। ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ होगी, नहर घाट का सौंदर्यीकरण होगा, सड़क का नामकरण होना है और ढेर सारी महत्वाकांक्षी ऐसी मन में योजनाएं हैं जिनको हमें लागू करना था कि हमारा वार्ड जो है पूरे नगर परिषद अररिया में सबसे सुदृढ़, सुंदर और एक आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाए और हमारे वार्ड वासियों का भी सम्मान लोगों के बीच स्थापित हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ दीपा आनंद जी भी हैं जो वर्तमान कुछ 5 वर्षों से वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद भी हैं। तो वार्ड नंबर 9 के लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्ते। मैं पूरे 5 साल में जितने वादे किए थे जनता से वो पूरे वादे निभाए हैं और पूरी जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आज हमारा नामांकन हुआ है, वो हमें वोट दे और हमें फिर से एक मौका दे सेवा करने का। और अगली बार अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले महादेव चौक से लेके APS जाने वाली जो रोड है, जो कि सब बोलते हैं कि ये रोड अभी तक नहीं बना है, क्यों नहीं बनाया है, तो ये रोड नगर पार्षद के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आगे हम इनको इस रोड का पूरा कार्य जो है वो करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप दोनों का हमारे न्यूज़ के चैनल के लिए जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आप दोनों को नामांकन की ढेर सारी बधाई हमारे चैनल की ओर से और हमारे चैनल को देखने वाले जनता की ओर से। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।